नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि सीएनजी गाड़ी से रिलेटेड, सीएनजी किट से रिलेटेड और सीएनजी की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, जैसे कि आपका लो एक्सेलरेशन में गाड़ी बंद हो जाती है, ब्रेकर पे अगर गाड़ी हो और आपने सेकंड गियर पे डाली हुई है तो गाड़ी आपकी बंद हो जाती है या झटके लेती है, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है, गाड़ी में पिकअप नहीं है, या फिर गाड़ी घुट के चल रही है, एसी पे जब अगर एसी ऑन कर देते हैं तो गाड़ी घुटती है। तो ये सभी चीजों के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रैक्टिकल आप करके दिखाऊंगा, और एडवांसर की सेटिंग किस तरीके से करनी है ये भी मैं आपको आज लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए, एडवांसर्स की यूं कहें कि पहले काफी वीडियोस जो है यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत लोगों की वीडियोस आई हुई हैं। तो उसमें क्या है कि एडवांसर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बेसिक नॉलेज ये मिसिंग है, और एडवांसर का क्या खेल होता है, किस तरीके से ये काम करता है, ये सभी चीजें मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको एक जेन्युइन, एक आपको अच्छी सटीक राय, आपको सटीक इंफॉर्मेशन इस चैनल पर देखने को मिलती है समय समय पर, जिसके ऊपर काफी रिसर्च करी हुई होती है और काफी ज्यादा इसको पढ़ा हुआ होता है, काफी ज्यादा इसको चेक किया गया होता है, पहले प्रैक्टिकली किया हुआ होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि चैनल जब सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से आपके कमेंट आ रहे थे कि गाड़ी मतलब लो एक्सेलरेशन पे बंद हो जाती है, या फिर पिकअप बहुत ज्यादा कम हो जाता है, या फिर गाड़ी का इंजन खड़खड़ाने की आवाज आती है आपको कि भाई लो एक्सेलरेशन में खड़खड़ा रहा है, तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताने जा रहा हूं एडवांसर की। जिस तरीके से अगर आपने सेटिंग्स कर ली अगर आपने, तो फिर आपकी गाड़ी में काफी हद तक जो है, अगर एडवांसर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, क्रैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, सीकेपी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। और मेरा मानना यह है कि अगर एक बार ECU सेट हो गया आपके सीएनजी का, तो उसके बाद एडवांसर से आप काफी चीजें सेट कर सकते हैं, उनको चीजों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं गाड़ियों में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं एडवांसर का काम क्या होता है। एडवांसर का काम होता है इग्निशन को इंप्रूव करना। जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं कि सीएनजी जो है हाई टेम्परेचर पे बर्न होती है, 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे, और जो पेट्रोल होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस पे भी बर्न हो जाता है। तो ये जो गैप है बीच में, ये जो बीच में जो डिस्टेंस है, बीच में जो गैप है आपका जो टेम्परेचर का, इसको मिनिमाइज करता है, मतलब इसको, ये जो गैप होता है इसको भर देता है वो एडवांसर ज्यादा इग्निशन के लिए लगाया जाता है, मतलब हाई इग्निशन के लिए टाइमिंग, जिसकी आपके स्पार्क प्लग्स की जो टाइमिंग है वो कम कर देता है, यानी कि जल्दी जल्दी स्पार्क्स होते हैं, ताकि सीएनजी प्रॉपर बर्न हो पाए, प्रॉपर आपको पिकअप जो है मिल पाए। तो देखिए, एडवांसर में सीकेपी बेस्ड होते हैं, और इसमें भी बहुत सारे वो हैं, टर्म्स हैं, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या करना है और क्या नहीं करना। इसमें भी दो कंडीशन है दोस्तों, एक तो पुरानी गाड़ी पे लागू होगी कि आपकी गाड़ी 5-6 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है और सीएनजी लगी हुई है उसमें, और एक दूसरी कि आपकी गाड़ी नई है, 5,000, 10,000, 15,000 किलोमीटर चली हुई है और आपने नई गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करा। ये दोनों की सेटिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों की एक ही सेटिंग जो है दोनों पे सटीक बैठेगी, ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको दोनों की सेटिंग्स बता देता हूं कि पुरानी गाड़ी में अगर सीएनजी लगी हुई है और वो झटके दे रही है, लो आरपीएम पे प्रॉब्लम आ रही है, उठाने में गाड़ी को प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेलरेशन में ऐसे करके झटके से लग रहे हैं जैसे आप गाड़ी को उठाते हैं, या फिर गाड़ी में पिकअप ही नहीं आ रहा है, ये सभी चीजों की मैं एक बार सेटिंग्स अलग से बताऊंगा। और इसी तरीके से जब आपने नई गाड़ी में सीएनजी लगवाई है, उसमें अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, आपने फिटमेंट वाले को दिखा दिया, या फिर आप फिटमेंट वाले पे नहीं जाना चाहते, आप खुद करना चाहते हैं एडवांसर की सेटिंग से, तो मैं वो आपको बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं गाड़ी के बोनेट की तरफ और खोलते हैं एडवांसर को, और देखते हैं कि किस तरीके से इसको ट्यून करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है गाड़ी का एडवांसर, ये देख सकते हैं आप, ये है एडवांसर, मोटोजेन क्रैंक बेस सेंसर टाइमिंग एडवांसर जिसे कहा जाता है, ये है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रबड़ को नीचे खींचना है और इस प्लग को निकाल लेना है खींच करके। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये मेरे को एक्चुअली एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको गाड़ी में, अगर आपकी गाड़ी 5-6 साल पुरानी हो गई है
और आपकी गाड़ी में पिकअप नहीं आ रहा है, गाड़ी में झटके ले रही है बहुत ज़्यादा और लो आरपीएम पे लो एक्सेलरेशन में इशू आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या सेटिंग आपको मोटोजन के एडवांसर की या जो भी आपके पास एडवांसर है 2 पिन का, 2 पिन किसे कहते हैं, ये जो आप रेड कलर की 2 पिन्स देख रहे हैं 1 और 2 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं 2 पिन्स, और बाकी ये होता है इसे प्रीसेट भी कहा जाता है। तो प्रीसेट की कंडीशन आपको देख लेनी है। प्रीसेट को ना तो इसको फुल टाइट करना हो ना ही फुल लूज करना है। कहने का मतलब ये है कि ना तो इसको इस कंडीशन में उल्टा भी घुमा करके यहाँ पे भी नहीं रखना और फुल कंडीशन में भी नहीं रखना यहाँ पे। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्यों। अगर आप इसको फुल खोल देते हैं यानी कि फुल टाइट कर देते हैं तो इससे होगा ये कि आपकी गाड़ी स्टार्टिंग पे भी एडवांसर एक्टिवेट रहेगा, और एडवांसर एक्टिवेट तब होना चाहिए कायदे में जब जो है आपकी गाड़ी 1500 आरपीएम से ऊपर हो, यानी कि जब एक्सेलरेशन थोड़ा सा हो गाड़ी में। गाड़ी को आइडियल कंडीशन में जो 600 700 800 आरपीएम रहते हैं उस कंडीशन में एडवांसर का एक्टिवेट रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में पिकअप की ज़रूरत नहीं होती। पिकअप की ज़रूरत कब होती है, जब आप गाड़ी को उठाते हैं, गाड़ी को 1000 आरपीएम से ऊपर से लेकर के जाते हैं, तो उस समय पे एक्टिवेशन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको ये जो स्विच है ये इस कंडीशन में रखना, मिड 60% ओपन करना है। आप देख सकते हैं बीच में होता तो 50% होता, बीच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये आपको 55 से 60% ओपन करके रखना है। 60% मान के चलिए, जो भी ये जो एक्टिवेट होगा ये 1500 आरपीएम के बाद होगा, मतलब 1400 से 1500 आरपीएम के आसपास एक्टिवेट होगा। ठीक है, ये तो हो गई ये प्रीसेट की बात। अब आपको क्या करना है, ये दोनों स्विचेस अगर ऑफ हैं या ऑन हैं कुछ भी हैं, मैं आपको इसकी सेटिंग्स ये बता दे रहा हूँ। ये इस समय कंडीशन इनकी ये है, ऑफ है ये स्विच। इसमें से अगर आपकी पुरानी गाड़ी है ज़्यादा और आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा झटके आ रहे हैं तो आपको ये दोनों स्विचेस ऑन कर लेने हैं। मैं 2 कंडीशन बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये दोनों स्विचेस आप ऑन करके उसके बाद ट्राई लेके देखिएगा, और उसके बाद ट्राई भी लेके देखिए तो 5 से 6 किलोमीटर का देखिएगा, और गाड़ी को 3-4 बार ऑन करके मतलब ऑफ कर दीजिएगा। चाबी निकालने के बाद फिर 1 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्ट करके फिर 2 किलोमीटर का राइड करिएगा। तो इस तरीके से एक बार ट्राई करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने इसको सेटिंग ऑन, मतलब आपका इंजन ऑन है, इग्निशन ऑन है और आपने इसके सेटिंग्स करी और उसके बाद जो है आगे गियर डाल के चलाना शुरू कर दिया, उसमें ये प्रीसेट नहीं होगा, उसमें सेटिंग्स नहीं हो पाएगी ठीक से। गाड़ी आप पूरी ऑफ करिए, उसकी चाबी निकाल लीजिए, उसके बाद ये सेट करिए, दोबारा चाबी लगाइए, 4-5 किलोमीटर का राइड कीजिए और नोटिस करिए कि जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो आ रही है कि नहीं। अगर वो प्रॉब्लम फिर भी बनी हुई है तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये आपके बहुत काम की वीडियो होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में फिर भी आ रही है, आपके झटके लेने की, लो आरपीएम की और आपके पिकअप ना होना, और मतलब जैसे ही उठाते हैं आप गाड़ी को 10 की स्पीड 12 की स्पीड से जैसे ही आप सेकंड गियर में उठाते हैं तो झटके लेती है, अगर ये कंडीशन फिर भी बनी है तो आपको पहला स्विच ऑफ कर देना है, यानी कि पहला इस कंडीशन में कर देना है, दूसरा ऑन करके रखना है इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया, ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी क्लियरली। दूसरा स्विच ऑन और पहला ऑफ। तो इन स्विचेस का क्या मतलब होता है, ये स्विच पहला ऑन है दैट मीन्स कि 6 डिग्री इस कह सकते हैं इसको, जो एक मेनली कहा जाता है कि 6 डिग्री के ऊपर क्रैंकशाफ्ट एक्टिवेटेड है। इसी तरीके से दूसरा अगर ऑन है तो 9 डिग्री कहा जाता है, 9 डिग्री पर क्रैंकशाफ्ट जो है, क्रैंकशाफ्ट जो है या सेंसर जो है वो काम कर रहा है इग्निशन का। उसके बाद अगर आप दोनों ऑन कर देते हैं इसको तो 15 डिग्री आ जाता है। 15 डिग्री उन गाड़ियों के लिए होता है जैसे गाड़ी का इंजन वीक हो गए हैं या ज़्यादा पुराना हो गया है, पिस्टन्स ज़्यादा उतने पावरफुल नहीं रहे हैं, गाड़ी पुरानी हो गई है, चल चुकी है 1-1.5 लाख किलोमीटर, तो उस कंडीशन में आप दोनों स्विचेस ऑन रखें तो आपकी गाड़ी परफेक्ट चलेगी। ठीक है, और गाड़ी आपकी ऐसा लग रहा है कि आपको 40,000-50,000 किलोमीटर चली है, बहुत ज़्यादा चली हुई नहीं है, तो आप एक स्विच ऑन करके और उसके बाद इसको राइड करिएगा, गाड़ी को ऑफ करके ऑन करके मतलब फिर से राइड करिएगा, तब आप इसको देखिएगा, फ़र्क ज़रूर मिलेगा। 100% फ़र्क आपको देखने को मिलेगा इसमें। अब दोस्तों आ जाते हैं नई गाड़ी में, मतलब आपने शोरूम से गाड़ी ली, 5,000, 2,000, 3,000 किलोमीटर चलाई या फिर शोरूम से लेते ही CNG किट इंस्टॉल करा ली, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर आपकी सेटिंग्स कर रखी है, आपने CNG लगवा ली, सब कुछ हो गया है, बट उसके बाद भी एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, लो आरपीएम पे झटके ले रही है, या फिर किसी तरह का कोई जर्क आ रहा है, या फिर पिकअप नहीं बन पा रहा, AC चलाने के बाद पिकअप नहीं ले रही है गाड़ी, तो उस कंडीशन में क्या करना। एडवांसर आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, सेटिंग सब पहले से हुई हुई है,
उस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपको सबसे पहले ये प्रीसेट देखना है, ये प्रीसेट अगर इस कंडीशन में है तो छोड़ दीजिएगा उसको टाइट या लूज मत करिएगा, इस पर पेचकस मत लगाइएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपकी नई गाड़ी है और अगर आपकी गाड़ी में ये दोनों बटन ऑफ हैं तो आपको पहला बटन ऑन कर देना है और गाड़ी ड्राइव करनी है। उसके बाद महसूस करिएगा कि आपकी गाड़ी में फ़र्क है या नहीं है। अगर फ़र्क आपका जो है रेक्टिफाई हो जाता है, जो प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, एक बटन ऑन करके, और इसको गाड़ी आप उसके बाद ड्राइव करिएगा आराम से। बट अगर एक बटन, पहले नंबर का बटन आपने ऑन किया हुआ है और उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सेम बनी हुई है, एज इट इज़ है, तो फिर आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। उस कंडीशन में आपको करना ये है कि पहला बटन ऑफ करिए, दूसरा बटन ऑन करिए। ये आ जाएगा 9 डिग्री पे। 9 डिग्री पे ज़्यादा इग्निशन के लिए आता है। ज़्यादा इग्निशन की अगर गाड़ी को ज़रूरत है और कंबशन चैम्बर में अगर इग्निशन कम हो रहे हैं, गैस पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पा रही है, तो आपको इसको 9 डिग्री पे सेट करिएगा। तो नॉर्मली नई गाड़ियाँ जो होती हैं वो एक जो है 6 डिग्री पे काम करती है, यानी कि पहला बटन ऑफ, पहला बटन ऑन और दूसरा ऑफ अगर होगा तो उतने में काम कर जाएगी गाड़ी, बढ़िया तरीके से चलेगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा, पिकअप आ जाएगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। बट अगर किसी वजह से एक नंबर ऑन करने पे नहीं आ रही है तो आपको एक नंबर को ऑफ कर देना और 2 नंबर को ऑन कर देना। इस कंडीशन में मैं दिखा देता हूँ, ये कंडीशन होनी चाहिए। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। सिर्फ आपको इतना करना है, प्रीसेट अगर इससे कम ज़्यादा है, प्रीसेट में कम खुला हुआ है या ज़्यादा खुला हुआ है, तो उसको इस कंडीशन पे सेट करिए। प्रीसेट को 60% पे 60% ओपन करिएगा। इस कंडीशन पे रखेंगे, आपकी नई गाड़ी है, उसमें डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इम्प्रूव होगा, पिकअप में इम्प्रूव होगा, आपकी गाड़ी में जो जर्क आ रहे थे वो दूर हो जाएंगे, गाड़ी जो परफॉर्म नहीं कर रही थी, दब के चल रही थी, वो इम्प्रूव हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी फॉर श्योर। और अगर इसके बाद भी मैं बता देता हूँ, अगर ये कंडीशन करने के बाद भी आपकी गाड़ी में इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं आया हो, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, तो फिर आपके एडवांसर की प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपके ECU से सेटिंग होगी, लैपटॉप से मैप सेंसर की सेटिंग होगी, मैप सेटिंग होगी। उसके बाद आपकी गाड़ी को जो है प्रॉब्लम ये सॉल्व हो पाएगी जर्क की, झटकों की, क्योंकि मैप सेंसर की सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो सभी लोग जानते हैं। और आप CNG वाले से भी बताएंगे कि प्रॉब्लम होगी तो वो भी लैपटॉप लगा करके चेक करेगा। अमूमन होता यह है कि अगर गाड़ी झटके ले रही है, नई गाड़ी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, झटके ले रही है, परफॉर्मेंस नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, घुट के चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती कि स्पार्क प्लग चेंज कराना है, थ्रोटल बॉडी क्लीन कराना है, एयर फिल्टर का इश्यू है, क्योंकि ये तो नॉर्मली सभी लोग करा लेते हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि ये सभी चीज़ करा लेते हैं। और जब जितने भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, उसमें भी आपने मेंशन किया है कि हमने स्पार्क प्लग चेंज करा लिया, एयर फिल्टर क्लीन करा लिया, आपका थ्रोटल बॉडी क्लीन करा ली, उसके बाद भी मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में। तो उसके बाद की सेटिंग ये है जो मैंने आपको ये बताई है एडवांसर की। इसके बाद भी अगर रेक्टिफाई नहीं हो रही तो आपको मैप सेंसर की सेटिंग करानी पड़ेगी, लैपटॉप लगवा करके आपके फिटमेंट सेंटर पे जाकर के। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, सिंपली ये सेटिंग करके जैसे मैंने बताई नई गाड़ी के लिए इस कंडीशन में करके, और आपको ये स्विच इसको ऐसे करके लगा देना है। इसको लगा दिया अच्छे से, आपको ये रबड़ चढ़ा देनी है ऊपर अच्छे से, ताकि पानी वानी टेम्पर्ड ना जाए, मॉइस्चर ना जाए। इसको करने के बाद इसको इसी तरीके से आपको सेट कर देना है। ये हो गया आपका सेट। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैंने जो भी कुछ बताया वीडियो में वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों जिसकी भी प्रॉब्लम थी ये आप एक बार ट्राई करके देखिए, रेक्टिफाई करके देखिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और नहीं होती है तो भी बताइएगा कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं फिर भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और हाँ चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं टाइम टू टाइम अपने इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूं, जो आपको शायद ही दूसरे चैनल पर देखने को मिले। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें।